देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में बता दूं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तीनों चार्ट नजर आ रहे हैं हाँ आप? जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। तो यहाँ पर हमने लास्ट देखा था क्लास में कि इसको पहला घर माना हमने। ठीक है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब यहाँ पे एक मैंने डिफरेंसेस आपको बताए थे, नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट में, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 1 से लेकर के 12 लिख लेते हैं। इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात यह है किस प्रकार से हम देखते हैं चीजों को। तो उसके अंदर हमें दिखा यह था कि कोई भी, मान लीजिए जो प्लेनेट थे, उसके अंदर जो डिग्रीज आ रही थी, जैसे मोनिका मैम ने बना के हमें भेजा था, बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेन करके उन्होंने भेजा था, और करेक्ट था बिल्कुल, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो उसमें एक चीज हमारे पास एक ये रह गई थी कि हमने ये तो देख लिया था कि ग्रह का यानी कि भाव का विस्तार हुआ। सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के भाव जो था यहाँ तक आ गया, अगले हाउस तक। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा एक 11th हाउस बन गया। 12th हाउस यहाँ पर है, बट 11th हाउस का इतना एक्सटेंशन हुआ कि वो पहले भाव के भी कुछ डिग्री तक आ गया। तो यानी कि यहाँ पर हमारी जो 12वां भाव था वो लुप्त हो गया। ठीक है, या राशि लुप्त हो गई। अब ये था हमारा D1, ये हमने D1 बनाया था। और ये अगर हम इसको ले लें इस तरह से कि चलो ये भाव चलित चार्ट है हमारा केपी वाला, तो कई बार हमारे पास कंडीशन इस तरह की बन जाती है कि राहु सपोज कीजिए यहाँ बैठा हुआ है 11th हाउस, 12th हाउस के अंदर। हम्म ये हमारे पास राहु है, D1 चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट। ये है साउथ इंडियन चार्ट। तो यहाँ पर राहु है, यहाँ पर राहु है, क्योंकि ये भी D1 है और D1 है। ये मैं दोनों चार्ट से बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन से। बट हमारे पास 11th हाउस की, सपोज कीजिए 11th हाउस बिगिन हुआ 20 डिग्री से, और फर्स्ट यानी कि हाउस तक वो गया। कहाँ तक गया? सपोज कीजिए 5 डिग्री तक उसका एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, तो राहु जो बैठा था इधर 12वें भाव में, यहां भी 12वें भाव में D1 चार्ट के अंदर बैठा था, तो भाव चलित चार्ट के अंदर उसकी पोजीशन क्या होगी? तो उसकी पोजीशन कैसे देखी जाएगी कि जो 11th हाउस है वो पूरा ये बन जाएगा, यानी कि राहु 12th हाउस में तो था D1 के अंदर, यहां पर राहु 11th में माना जाएगा। कोई भी ग्रह हो सकता है, राहु की जगह शनि हो सकता है, तो शनि 11वें से 11वें के अंदर आ जाएगा। इस तरह से भाव चलित चार्ट के अंदर ग्रह खिसक जाते हैं, या तो पीछे चले जाते हैं या फिर आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे कैसे जाएगा राहु? सपोज कीजिए कि यहाँ पर 12वां भाव में हम कहते हैं कि राहु बैठा हुआ है D1 चार्ट के अंदर यहाँ पर। ठीक है, अब ये आगे कैसे जाएगा? आगे इस तरह से जाएगा कि जो पहला भाव है, सपोज कीजिए 11वां भाव 20 डिग्री से शुरू हुआ और 10 डिग्री पे अगले भाव में खत्म हो गया। अब राहु की डिग्री है सपोज कीजिए 12, या लगा लीजिए 14 डिग्री है। और हम कहते हैं कि 12वां भाव जो था वो ज्यादा चल नहीं पाया और सिर्फ 2 डिग्री पे खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उस 2 डिग्री से पहला भाव शुरू हो गया, एक्सटेंशन उसकी पहले भाव की यहां से शुरू होकर के यहां तक आ गई, यानी कि पूरा यहां से लेके यहां तक हमारा पहला भाव है, तो राहु पहले भाव में माना जाएगा। जिस भी भाव में राहु की डिग्री आ जाएगी उस भाव में राहु को हम मानेंगे। ठीक है, इसके ऊपर, इसी चीज के ऊपर आज मेरा एक वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आज एक या फिर दो वीडियो अपलोड हो सकते हैं, आप उसको बेटर वे में वहां पर समझ सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आपको अभी कंफ्यूजन हो रही होगी। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर तो। नहीं, आप जैसे कह रहे हो सर, राहु कितने डिग्री का बताया? मुझे इसमें लगा कंफ्यूजन, एक बार और 12 डिग्री। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सारी चीजें ली। यहाँ पे आप हम्म। 14 डिग्री ना लेकर के 24 ले लीजिए। ठीक है, 24। सपोज 12वें हाउस। ये यहाँ पे 11th हाउस 20 डिग्री से शुरू हुआ और वहां पर जाके 15 डिग्री पर खत्म हुआ, तो राहु इसकी 11वें भाव की एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक आई। इसके अंदर जो भी भाव आएगा वो 11वें में माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज कीजिए 11th हाउस है, शुरू हुआ 20 डिग्री से, एंड हुआ
सपोज कीजिए कि अगले भाव में 12वें भाव तक उसकी एक्सटेंशन हुई, वो हो गई अगली 20 डिग्री तक, मान लीजिए सपोज कीजिए पूरी 30 डिग्री का है। ठीक है। ठीक है अब राहु की ठीक है। डिग्री सपोज कीजिए यहां पर आ गई, राहु आया यहाँ पर, सपोज कीजिए 19 डिग्री का आ जाता, तो वो माना जाएगा, क्योंकि 20 से 20 डिग्री के अंदर 11वां भाव आ रहा है, तो राहु 11वें में माना जाता। अगर राहु सपोज कीजिए 23 डिग्री का है, तो वो 12वें में ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 11वें की डिग्री जो थी वो 20 डिग्री तक खत्म हो गया, 20 डिग्री से 11th से शुरू हुआ, और 12वें भाव भी 20 डिग्री पे, 11वां भाव यानी कि खत्म हो गया 20 से 20 डिग्री। राहु की डिग्री 23 है, तो वो 12वें में माना जाएगा। अगर राहु की डिग्री सपोज कीजिए कि पहला भाव यहाँ पर, एक सेकेंड, सपोज कीजिए कि पहला भाव जो है यहाँ पर शुरू हो जाता, हम कहते हैं कि यहाँ पर शुरू हुआ पहला भाव और यहाँ पर एंड हुआ, सपोज कीजिए 20 डिग्री पे पहला भाव एंड हुआ, और शुरू हुआ था सपोज कीजिए 28 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे 28 डिग्री। अब कहते हैं हम कि राहु की डिग्री जो है, सपोज कीजिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, 29 का बैठा हुआ है, तो राहु अब पहले भाव में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा। जो जो पहला भाव है वो शुरू ही 28 डिग्री से हुआ है, और उसका जो विस्तार है, अट्ठाईस। एक्सटेंशन हाँ जो है वो वो अगली 20 डिग्री तक है। तो जिस, एक्सटेंशन, कोई हाँ भी जी, उसकी एक्सटेंशन देखी जाएगी कहाँ तक जा रही है, और बिल्कुल, जो प्लैनेट बैठा होगा यानी कि वो वहां का भी फल देगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे एक, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे और देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास है शुक्र। ठीक है, शुक्र हम कहते हैं कि D1 के अंदर में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस के अंदर, ये थर्ड हाउस है। ठीक है, इसकी हम्म। जो एक्सटेंशन हम कहते हैं, शुक्र की एक्सटेंशन है, यानी कि थर्ड हाउस में ये शुरू हुआ 18 डिग्री से, और हम्म। इसकी जो डिग्री गई वो गई फोर्थ हाउस में 15 डिग्री तक। तो ये 1 2 3, ये थर्ड हाउस है हमारा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये 1 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, और बाकी 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसकी 10 डिग्री, इसकी 20वीं डिग्री, और बाकी 30 डिग्री। अब हमने बोला कि 18 डिग्री से शुरू हुआ और 15 डिग्री तक, तो ये है हमारा 1 से 10। तो यानी कि हम ये यहाँ पे इधर सेंटर में। 18 डिग्री पे आ गया, शुक्र आ गया यहाँ पे। अच्छा। और हाँ। हम देखेंगे कि 10 डिग्री यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री आ 15। गई, तो 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री यहाँ तक होगा। एक्सटेंशन हो। तो इसकी एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक हो गई इस भाव की। ओके, हाँ। ठीक है। तो यानी कि इस, ये जो हाउस है, थर्ड हाउस, यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। अब आप देखिए, ये आपके पास लेवल है। अब आप कहते हैं कि सपोज कोई भी प्लेनेट आप बिठा लीजिए इसके बीच में, कहते हैं कि चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, शनि को ले लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी प्लेनेट आएगा, ठीक है, वो शनि, मान लीजिए शनि आ गया, कोई भी XYZ कोई भी प्लेनेट है, वो थर्ड हाउस में माना जाएगा। इससे पहले, अब देखिए वैदिक में क्या होता है, आपके पास प्लेनेट है, आप कहते हैं कि कोई प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठा है, शुक्र, तो आप उसको शुक्र में ही, उसी घर का मान के चलेंगे। बट हम्म। जो प्लेसिडस हाउस सिस्टम के अंदर जो डिवीजन होती है, उसके अंदर डिग्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके प्रारंभिक, अब जैसे हम कहते हैं कि 18 डिग्री से शुरू हुआ वो हाउस, वहां पर लेते हैं भाव मध्य से लेके भाव मध्य, इस तरह से लेते हैं। बट यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन को देखा जाता है कि वो कहाँ तक जा रहा है, उसकी डिग्रीज कहाँ तक हैं। ठीक है, उस भाव की एक्सटेंशन कहाँ तक हो रही है। अब 18 डिग्री से 15 डिग्री गया, तो ये माना जाएगा कितना, 27, यानी कि उस भाव की जो पोटेंशियल है वो 27 डिग्री तक ही है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन इतना है। उसके अंदर, यानी कि यहाँ से ये थर्ड हाउस का हिस्सा ना मान करके हम सेकंड हाउस का हिस्सा मानेंगे। यहाँ पर अगर सपोज हम्म। कीजिए शनि होता, तो हम कहते हैं वो सेकंड हाउस में, यहाँ पे शनि यहाँ पे मान, हम्म। अगर वो बीच में आता तो थर्ड हाउस में ही है। अगर वो इससे बाहर जाए, 15 डिग्री 16 डिग्री का बैठ जाता, तो हम कहते हैं कि वो फोर्थ हाउस में है। अगर शनि की 10 डिग्री होती तो वो सेकंड हाउस में वो होता, सेकंड में है, बिल्कुल। चाहे वो थर्ड में बैठे। सपोज कीजिए शनि ऑलरेडी सेकंड में बैठा हुआ है, ठीक है, 10 डिग्री का है,
तो इसकी तो एक्सटेंशन हम तो सिर्फ थर्ड हाउस से देख रहे हैं ना, थर्ड हाउस की एक्सटेंशन देख रहे हैं। शनि तो पहले ही पीछे बैठा हुआ है। आप नहीं, समझ रहे अगर हैं? हमारा शनि भी थर्ड हाउस में होता और हम्म। 10 डिग्री का होता, तो उस भी ये हाँ, सेकंड हाउस वो को फिर सेकंड करता, हाउस में बिल्कुल, क्योंकि 18 डिग्री से है कम ना। है ना, थर्ड हाउस शुरू ही 18 डिग्री से हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पर हाँ शनि जी। तो पहले ही कम डिग्री का है, तो वो सेकंड में माना जाएगा। ठीक है। देखिए, अब हम अगर यहाँ पर ये भी देख लें कि इस भाव का भी तो विस्तार हुआ होगा ना। सपोज कीजिए ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस की एक्सटेंशन यहाँ तक हो गई, यहाँ से ही शुरू हुआ और इतनी एक्सटेंशन उसकी हो गई। शनि यहाँ कहीं बैठा हुआ है, इसके अंदर भी नहीं आया, तो शनि तो दूसरे में ही माना जाएगा ना। हम्म। हम्म। ठीक है ना, अगर आगे जाएगा तो थर्ड में माना जाएगा, इससे बाहर जाएगा फोर्थ में माना जाएगा। अगर इसकी डिग्री सपोज कीजिए, यहाँ फर्स्ट हाउस की एक्सटेंशन हो गई 10 डिग्री तक, अगर वो शनि 5 का बैठा है तो फर्स्ट हाउस में माना जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे हम्म। कोई ग्रह जो है, सपोज कीजिए थर्ड हाउस में भी बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में कोई ग्रह है और फर्स्ट हाउस की एक्सटेंशन ही यहाँ तक हो गई, 45 डिग्री तक जा सकता है, 45 से 50 डिग्री एक्सटेंशन इतनी होती है। तो शनि जो है वो थर्ड में ना मान करके हम फर्स्ट में मानेंगे। ये मेरी वाइफ के चार्ट में है, शनि यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पहुंच गया है भाव चलित में। ये देखिए कितना दूर गया, 1 2 3। सर ये तो बिल्कुल फिर वैदिक से बिल्कुल ही अलग इसके रिजल्ट देते होंगे ना। मैम मैं तो बता ही रहा हम्म। हूँ आपको, तभी तो वैदिक से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, क्या होता है कि जितने भी वैदिक करने वाले हैं ना, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, आप तो सीख रहे हो, आपका इंटरेस्ट था, आप सीखने आए हो, बट जितने भी वैदिक वाले हैं ना, केपी को बिल्कुल नकार देते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको, इस सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक वाले मार खा जाते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट क्यों नहीं मैच करते, वो इसलिए नहीं मैच करते क्योंकि वो प्लेसिडस को लेके अगर चलें, अपने वैदिक में भी अपना लें, ठीक है, तो काफी हद तक उनके अच्छे रिजल्ट आ जाएं। बट केपी के अंदर हाउस ग्रुपिंग है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम्म। कोर्स पढ़ा है आपका, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन ही चेंज हो जाती है ना। अब आप देखिए, हम्म। अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं ये चार्ट चलिए ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। सपोज कीजिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज कीजिए शनि यहाँ पे है, ठीक है, ये डी वन चार्ट है आपका, ये डी वन चार्ट है और ये भाव चलित चार्ट है। तो शनि की पोजीशन यहाँ पे है, बट इसकी भाव की एक्सटेंशन यहाँ तक हुई और ये पहले भाव में था। ठीक है, तो पहले भाव में ही माना जाएगा, बट सपोज कीजिए यहाँ मंगल है और मंगल बैठा था 10 डिग्री का, ठीक है, तीसरे भाव में मंगल था, बट इसकी एक्सटेंशन इतनी हुई कि 10 डिग्री तक आ गया शनि का पहला भाव। ठीक है, पहले भाव की एक्सटेंशन 10 डिग्री तक हुई तीसरे भाव तक, तो मंगल कहाँ आएगा भाव चली चार्ट में, यहाँ, और शनि यहाँ अच्छा। पहले ही था। ठीक है। हम्म। अब अगर हम देखें कि सपोज कीजिए, अब यहाँ पे हम एक डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, चार्ट वगैरह ओपन नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि शनि मंगल के नक्षत्र में है। शनि कहाँ बैठा है, सपोज कीजिए ये कर्क राशि ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि शनि और मंगल यहाँ पे आ गए, क्यों, क्योंकि पहला भाव यहाँ आ गया, पहला भाव यहाँ भी आ गया, और मतलब भाव चलित में तो खैर चलो हम इतना लेते नहीं है, यहाँ पे भी पहला भाव आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मंगल यहाँ से खिसक करके तीसरे भाव से खिसक करके पहले भाव में चला गया। यहाँ पे राशियां हो सकती हैं, चलिए 2 मान लीजिए, या हम यहाँ 3 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो हम देखेंगे कि शनि कहाँ पर है एक्चुअल में। तो यहाँ पे राशि आ गई आपकी, ये आ गई, चलिए ठीक है, नॉर्मल राशियां ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम देखेंगे कि मंगल क्या सिग्निफाई कर रहा है, शनि क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने बोला था कि राशि चार्ट से हम देखते हैं कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, क्या दृष्टि है, क्या युति है, जो भी है, इसको अभी के लिए अवॉइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मंगल एक्चुअल में वैदिक के हिसाब से अगर हम देखें डी वन को, तो मंगल को तीसरे भाव के फल देने चाहिए थे, हम्म। पर यहाँ पे मंगल फल दे रहा है पहले भाव का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मंगल की जो पोजीशन है, मंगल मतलब थर्ड हाउस में है, भाई बहन के घर में है, तो
अब भाई बहन के साथ में एग्रेशन दिखाएगा। बुध की राशि में बुध सपोज कीजिए यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बुध और मंगल का संबंध बन गया। अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल बुध का सिस्टर मित्र के नहीं साथ। है ना। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टर के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आप रिजल्ट बताएंगे। पर यहाँ भाव चलित के अंदर रिजल्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मंगल पहले भाव का रिजल्ट दे रहा है, तीसरे का तो दे ही नहीं रहा। हम्म। ठीक ठीक है। तो इस तरह से जो है भाव चलित और केपी चार्ट के अंदर डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ एक राशियों प्लैनेट की शिफ्टिंग के कारण। इस तरह से देखा जाए तो ये चीज़ है। हम्म। आपको ये और डाउट है आपका तो बता दीजिए, फिर हम 15 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में बाइंड अप करेंगे।